हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सावन मास की यह पावन कथा यात्रा आज अपने 18वें दिन में प्रवेश कर रही है और आज है रविवार, जो सूर्य देवता भगवान शिव के प्रकाशमय तत्व और जीवनदायिनी ऊर्जा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस पावन और शुभ दिन पर हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव के भास्कर रूप को नमन करते हैं, जो अपने ज्ञान, तप और दिव्य तेज से समस्त लोगों को प्रकाशित करते हैं। आज की कथा आरंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे भास्कर रूप शिव जी, हमारे भीतर तेज, आत्मबल और धर्म की ज्योति प्रज्वलित करें, ताकि हम अज्ञान, भय और आलस्य को दूर कर सके। हे माँ पार्वती, हमारी चेतना में प्रेम, करुणा और स्थिरता का अमृत घोल दे। हे सूर्यदेव, हमें उत्तम आरोग्य, दीर्घ आयु और जीवन में संतुलन प्रदान करें। यदि कथा, व्रत या भक्ति में हमसे कोई चूक या त्रुटि हो जाए तो हे प्रभु, उसे क्षमा करें और अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करें। अब आज की कथा आरंभ करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 16 अगस्त और दिन है रविवार। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पूरे दिन रहने के बाद शाम 4:52 पर समाप्त होगी, इसलिए आज विनायक चतुर्थी भी है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:07 पर, सूर्योदय सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे पर। इसके अतिरिक्त आज चंद्रास्त रात्रि 9:02 पर। उससे पहले तक आप सभी चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। राहु काल शाम 5:21 से 7 बजे तक। अब सुनिए आज की कथा। महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इसके बाद शालकंठक देवी के पास जाना। उनका स्थान सावित्री से दक्षिण और रेवंत से पूर्व दिशा में स्थित है। वे महान पाप समूह और समस्त दुखों का नाश करने वाली है। सिद्ध और गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। वे अत्यंत प्रचंड दैत्यों का संहार करने वाली तथा महिषासुर मर्दनी है। पुलत्स्य पुत्र विश्वा ने उनकी स्थापना की थी। माघ मास की चतुर्दशी को जो भक्त उनकी पूजा करता है, वह पशुधन से संपन्न, बुद्धिमान, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। इसके बाद दशरथ शवर का दर्शन करना। पूर्व काल में सूर्यवंश के भूषण महाराज दशरथ प्रभास क्षेत्र में आए और उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने मुझे प्रसन्न किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने की प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रिलोक के द्वारा पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्री राम था। उनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है और आज भी त्रिभुवन के निवासी देवता, दैत्य, असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि उनकी कीर्ति कथा का गान करते हैं। उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ को महान यश प्राप्त हुआ, जो कार्तिक मास की कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक धूप, दीप और पूजा के उपहारों से दशरथ शवर की आराधना करता है, वह यशस्वी होता है। दशरथ शवर से उत्तर कोण में थोड़ी ही दूरी पर भरतेश्वर लिंग स्थित है। भूतल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हुए हैं, जिनके नाम से इस देश को भारतवर्ष कहा जाता है। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्षों तक यह अत्यंत दुष्कर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और एक यशस्विनी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करके राजा भरत कृतकृत्य हो गए। उन्होंने भारतवर्ष के 9 विभाग किए और अपने 8 पुत्रों तथा एक पुत्री को एक एक भाग प्रदान किया। वे द्वीप उन्हीं पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इंद्रद्वीप, कुशेरु, ताम्रपर्ण, गभिस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुणी, ये 8 द्वीप है और ये कुमारी नाम से प्रसिद्ध नवाद्वीप है। इनमें से जो 8 द्वीप उत्तर दिशा में स्थित थे, वे समुद्र में डूब गए। गांव, नगर और देश सहित वे सागर में विलीन हो गए। उनमें से केवल यह कुमारी नामक द्वीप ही शेष रह गया। यह बिंदुसर से लेकर समुद्र तक दक्षिण से उत्तर दिशा में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 9000 योजन और चौड़ाई 1000 योजन है। जो भरतेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह समस्त यज्ञों और दानों का फल प्राप्त करता है। और जो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का दर्शन करता है, वह स्वप्न में भी भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। सावित्री के स्थान से पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग स्थित है। उनमें 2 शिवलिंग पूर्व दिशा में है और 2 पश्चिम दिशा में। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशकेश्वर, गर्गेश्वर,
पौरुषेश्वर तथा मैत्रेश्वर। जो जितेंद्र मनुष्य भक्ति भाव से इन चारों शिवलिंगों का दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन वहाँ स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आदि दान करने चाहिए। सावित्री के पूर्व भाग में एक गड्ढे के भीतर कुतेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्थित है। पूर्व काल में जब पांडव तीर्थ यात्रा के प्रसंग से माता कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे तब कुंती देवी ने वह एक शिवलिंग की स्थापना की थी। वह शिवलिंग सभी प्रकार के पाप और भय का नाश करने वाला है। कुतेश्वर लिंग के दर्शन मात्र से मन, वाणी और कर्म द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पार्वती, वहां से आगे अग्नि कुंड में समस्त पापों का नाश करने वाला पवित्र तीर्थ अर्क स्थल है। उसका दर्शन करने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता और उसके 18 प्रकार के कुष्ठ रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्तमी तिथि के दिन त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य को उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। सिद्धेश्वर से दक्षिण दिशा में 3 धनुष की दूरी पर मांडेश्वर लिंग स्थित है। जो मनुष्य माघ मास की चतुर्दशी के दिन जितेंद्रिय होकर उसकी पूजा करता है और रात्रि में वहीं जागरण करता है वह यमलोक में नहीं जाता। वहीं पर पुष्पदंत ने कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसका दर्शन करने से प्राणी जन्म मृत्यु रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और इस लोक तथा परलोक दोनों में मनोवांछित फल प्राप्त करता है। सिद्धेश्वर के पास ही थोड़ी दूरी पर पूर्व दिशा की ओर क्षेत्र नाम का एक उत्तम लिंग स्थित है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती, हिरण्या और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। उनका नाम मिश्र तीर्थ है। वहाँ का जल सभी जलों में प्रधान माना गया है, इसलिए वह एक अत्यंत उत्तम तीर्थ है। जब सूर्य ग्रहण का समय आता है तब उसकी महानता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया गया जप और दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। मंकीस से पश्चिम दिशा में कृत स्मर तीर्थ तक 10 करोड़ तीर्थों का निवास माना गया है। उसके भीतर रहने वाले कृमि, कीट, पतंग और स्वपच आदि भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। फिर शुद्ध आचरण वाले मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वहाँ स्नान करके जो मनुष्य अपने पितरों का तर्पण करता है उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं। देवी, यह त्रिसंगम तीर्थ बड़े बड़े पापों का भी नाश करने वाला है। त्रिसंगम के पास ही मंकीश्वर लिंग स्थित है। प्राचीन काल में तपस्वियों में श्रेष्ठ मंकी नाम के एक महर्षि हुए थे। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके 10,000 से भी अधिक वर्षों तक यहाँ घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से उस शिवलिंग का नाम मंकेश्वर प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियों में पंचोपचार विधि से मंकेश्वर का पूजन करता है वे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, मंकेश्वर से नैऋत्य कोण में देव माता का स्थान है। वे वहाँ गौरी रूप धारण करके निवास करती है। सरस्वती देवी का ही वहाँ देव माता नाम से पूजन किया जाता है। उन्होंने बड़वाल से देवताओं की माता के समान रक्षा की थी। बड़वा नल समुद्र में जलने वाली अग्नि को कहा जाता है, इसी कारण उन्हें देव माता कहा गया है। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया तिथि को उनकी पूजा करते हैं वे सभी अपने अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहाँ शक्कर युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपति को भोजन कराते हैं वे 1 सहस्त्र गौरी कन्याओं को भोजन कराने के समान फल प्राप्त करते हैं। नगरादित्य से पूर्व दिशा में मित्रवन के भीतर जहाँ बलभद्र ने अपना शरीर त्यागा था वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहा जाता है। जो मनुष्य त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पंचमी के दिन निराहार रहकर नाग स्थान की पूजा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करता है। नाग स्थान से पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नाम का स्थान है। वह परम पुण्य में आदि तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है। उसके दक्षिण भाग में वृद्ध प्रभास है। उससे दक्षिण जल प्रभास है।
उससे दक्षिण महाप्रभास है। इसके बाद कृत समर प्रभास है, जहाँ शमशान भैरव स्थित है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इन पांचों प्रभासों का दर्शन कर लेता है वह जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर लेता है। प्रभास तीनों लोकों में विख्यात आदि तीर्थ है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ और महापातकों का नाश करने वाला है। प्रभास में अमावस्या के दिन एक रात का व्रत रखने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। पुष्कर में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थित है, जहाँ मुझ रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया है। उसका दर्शन और पूजन करके मनुष्य सभी मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। कृत समर से लेकर मंकेश्वर तक महाशमशान स्थित है, जो पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए। वे कर्म बीज के लिए उसर क्षेत्र कहा गया है। वह स्थान मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं तो कालांतर में भी उसका त्याग कभी नहीं करता। मेरे लिए वह अवमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वयं भी पवित्र है। उसमें जहाँ कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और समुद्र का संगम तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सभी नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी और समस्त लोगों को सुख देने वाली मानी गई है। सरस्वती को पाकर स्वर्गलोक में पहुंचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पावन जल केवल पुण्यात्मा पुरुषों को ही प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर तो वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। यदि सोमवती अमावस्या के दिन उसमें स्नान का सुयोग मिल जाए तो फिर 100 करोड़ पर्वों से भी क्या लाभ। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्म से अंधे और पंखहीन के समान समझना चाहिए। वे देश, वे तीर्थ, वे आश्रम और वे पर्वत धन्य है जिनके मध्य से होकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण में आ चुके हैं, वे संसार रूपी कीचड़ की दुर्गंध फिर कभी नहीं सूंघते। प्रभास तीर्थ में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी है। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राजस्व यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न कभी हुआ है और ना कभी होगा। जहाँ सरस्वती का जल समुद्र की लहरों से व्याप्त रहता है, उस संगम में जो भी मनुष्य स्नान करते हैं, हे देवी, वे प्रत्येक युग में ऐश्वर्यवान होते हैं। जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से अभिषिक्त होता है वे धन्य है, वे मुनि है और उन्हीं का निर्मल यश सर्वत्र फैला हुआ है। देवी पार्वती को इतना सब बताकर भगवान शिव कुछ समय के लिए मौन हो गए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणाऊं, या छवि को कही जात ना काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छडानन आप पठायो, लवनी मेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दयतः करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे।
त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो उबारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आनो उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। त्रिणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरु हमारी। नित्र नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हन सासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनिकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा।